देखिए मित्रों, 3 सितंबर 2025 को जो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी उसके अंदर जो फैसले लिए गए थे उसमें कई सारे आइटम्स पर जो है जीएसटी घटाकर 18% से 5% कर दिया गया था। कुछ आइटम पर जो है जीएसटी 28% से बढ़ाकर सीधा 40% कर दिया गया था। ये तो आप सभी को मालूम है। बहुत सारे सामान, बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो कि हमारे रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर डेज में हमारे वर्क लाइफ में काम आते हैं। उनको जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सस्ता कर दिया, काफ़ी ज़्यादा मतलब उस पर डिस्काउंट्स कर दिया। एक तरह से जीएसटी का बहुत बड़ा जो है वहाँ पर एक बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले जहाँ 28% जीएसटी हुआ करता था वहाँ पर जो है 28% से सीधा घटाकर 18% कर दिया गया, और जिन प्रोडक्ट पर पहले से 18% था उन पर घटाकर किसी पर 12%, किसी पर 5%, ज़्यादातर आइटम्स को जो है 5% की कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि अब टोटल जो है 6 स्लैब हैं जीएसटी के अंदर, जो कि पहले 4 हुआ करते थे, अब जो है 6 हो गए। अभी फ़िलहाल 40% का स्लैब आ चुका है, जो कि सबसे हाईएस्ट स्लैब है। इसके अंदर जो है जो लग्जरी आइटम्स हैं और पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सारी चीज़ें जो है, और लग्जरी कार्स, ये सारी चीज़ें जो है 40% कैटेगरी के अंदर आती है। बाकी जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट जो है लगभग 28% के श्रेणी में आते हैं। कौन सा प्रोडक्ट किस टैक्स स्लैब में आता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ ये जानेंगे आखिर ऐसा किया क्यों गया, इसके पीछे गवर्नमेंट की नीति क्या है, इसमें जो है किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है, क्या आम आदमी का सचमुच इसमें फ़ायदा है, या फिर व्यापारी का फ़ायदा है, या फिर गवर्नमेंट का फ़ायदा है, या फिर गवर्नमेंट आपके साथ कोई गेम खेल रही है। क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना नुकसान तो नहीं करेगी। देखो, गवर्नमेंट है, टैक्स स्लैब चेंज करती है, टैक्स को जो है फिर आगे जो है दूसरी या तीसरी टैक्स जीएसटी काउंसिल के साथ जो है उसको वापस से किसी और प्रोडक्ट के साथ जो है, जो आपका टैक्स यहाँ पर जो है कम किया गया है, उसे किसी और प्रोडक्ट के साथ जो है वो टैक्स जो है इक्वल कर देती है गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट को तो अपना राजस्व बनाना है, यानी गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू बनाना है। देखिए, सितंबर 2025 में जो नया टैक्स स्लैब आया, इसमें क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में जानेंगे। क्या आपसे छुपाया जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी जो कि आपसे छुपाई जा रही हैं, यानी कि उसमें आपका जो है टैक्स का कोई नामो निशान नहीं है। अगर आप देखेंगे तो टैक्स जैसे पहले हो रहा, जैसे पहले दे रहे थे आप उस पर, वैसे आज भी दे रहे हैं, लेकिन उसका किसी भी जीएसटी स्लैब में कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि वो सारी चीज़ें रेगुलर हैं, रेगुलर आप जो है उसका यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उसका टैक्स में जीएसटी के अंदर कोई भी नाम तक नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या सिखा रही है आपसे, जानेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कौन से टैक्स स्लैब में कौन सा प्रोडक्ट कितने टैक्स स्लैब में आ रहा है, क्या चीज़ सस्ती हुई, क्या चीज़ महंगी हुई, इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं, बदलाव के बारे में जान लेते हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिस पर जीएसटी पूरी तरह से एकदम फ्री हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट आपके साथ गेम खेल रही है। ये भी हो सकता है गवर्नमेंट का कोई एजेंडा हो, क्योंकि अभी जो है बिहार इलेक्शंस हैं, बिहार इलेक्शन के चलते हो सकता है कि टैक्सेस में कुछ टाइम तक के लिए जो है इन्होंने रिबेट दे दी है, लेकिन आगे जब इनकी नई जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, हो सकता है उसमें और भी ज़्यादा सुधार करें। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट तो अपना रेवेन्यू का नुकसान नहीं करने वाली, क्योंकि जो चीज़ पहले से निर्धारित की गई है वो चीज़ अब अगर चेंज की जा रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ है जीएसटी काउंसिल की बैठक में। इस महा बैठक में टैक्स के जो भी ढांचे हैं उसमें जो है ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं। अब ये ऐतिहासिक क्यों है? ऐतिहासिक यानी कि एक बार जो चेंजेस कर दिए गए हैं, जो बदलाव कर दिए गए हैं, उसे थोड़ा चेंज करना आगे गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब को पूरी तरह से खत्म करते हुए अब सिर्फ 2 मुख्य स्लैब रखे हैं। जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब को खत्म करते हुए सिर्फ 2 मुख्य स्लैब रखे हैं, जिसमें से 5% और 18% रखे गए हैं। 5% के टैक्स स्लैब में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं वो आप जान सकते हैं। 18% के टैक्स स्लैब में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में चलिए जान लेते हैं डिटेल्स में। यहाँ आपको ये बताते चलें कि जो ये चेंजेस किए गए हैं, जो ये बदलाव किए गए हैं, ये 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे पूरे देश में। 22 सितंबर 2025 से ये जो नया टैक्स स्लैब है ये लागू हो जाएगा पूरे देश में। दोहरे टैक्स स्लैब को मंजूरी मिल गई है, जो कि अब सिर्फ 5% और 18% के टैक्स स्लैब ही रहेंगे। 12% वाले 99% आइटम को 5% की श्रेणी में 5% स्लैब में रखा गया है। यानी कि जो 12% टैक्स स्लैब में जो प्रोडक्ट आते थे पहले, उनको सभी को जो है शिफ्ट कर दिया गया है 5% वाले टैक्स स्लैब में। यानी कि अब जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। ये आम आदमी के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि यानी कि 99% जो प्रोडक्ट हैं उनको 12% से शिफ्ट करके 5% कर दिया गया है। जो 28% टैक्स स्लैब में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको घटाकर जो है 18% टैक्स स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि अब जो है सीधा सीधा अगर देखा जाए तो यहाँ आम आदमी का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा। पान मसाला, तंबाकू और लग्जरी कारों जैसे सिन गुड्स पर आपको जो है 40% तक का टैक्स देना पड़ेगा। जो कि लग्जरी कैटेगरीज में आती हैं उनको जो है 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। लेकिन ये भी एक फ़ायदा का सौदा है, क्योंकि जहाँ पहले जो गाड़ियाँ लग्जरी सेगमेंट में आती थी उन पे 28% टैक्स लगता था। इसके बाद 22% सेस लिया जाता था। वो जो सेस है वो राज्य सरकारें लेती थी, और जो 28% जो जीएसटी है वो केंद्र सरकार लेती थी। जब आप 28 और 22% टैक्स देकर एक लग्जरी कार खरीदते थे, तब आपको जो है टोटल 50% पूरे कार का टैक्स देना पड़ता था। यानी अगर एक कार का प्राइस 70 लाख रुपए है तो वहाँ पर आपको 35 लाख रुपए सीधे सीधे गवर्नमेंट को टैक्स देने पड़ते थे। लेकिन अब वही टैक्स जो है 28% से बढ़कर 40% हो गया है,
और सेस को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब क्या क्या बदलाव हुए उसके बारे में जान लेते हैं। 5% स्लैब, जो कि अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। 12% से 5%, यानी 12% स्लैब वाले प्रोडक्ट को 99% प्रोडक्ट्स को जो है 5% स्लैब में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 28% वाले को 18% में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसी तरह 40% का एक नया स्लैब बनाया है गवर्नमेंट ने, जिसमें जहाँ पहले आपको सेस और जीएसटी मिलाकर 50% तक का टैक्स देना पड़ता था लग्जरी कारों पर, वहाँ पर अब 40% हो गया है, यानी कि अब यहाँ पर भी बेनिफिट ही है। जीएसटी रिफंड अब उस पर जो है सहमति बन गई है। अब ऑटोमेटिक जीएसटी रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे। जो एक्सपोर्टर है उनका जो रजिस्ट्रेशन टाइम है वो 1 महीने से घटाकर 3 दिन कर दिया गया है, यानी कि अब 3 दिन के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाया करेगा, जिससे कि वो आसानी से जो है कारोबार कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कपड़े और फुटवेयर की, तो यहाँ पर 2500 तक के सामान पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। पहले 1000 से ऊपर 12% लगता था, अब उसे 5% कर दिया गया है। यानी कि जो कपड़े और फुटवेयर 2500 रुपये तक के आते हैं उन पर जो है जो टैक्स है उसे 5% किया गया है, जहाँ पहले 12% हुआ करते थे। इसी हिसाब से जब पहले जो है 1000 रुपये तक के आइटम्स को 12% की श्रेणी में रखा गया था, 12% टैक्स स्लैब में रखा गया था, उन्हें 5% कर दिया गया है। तो आप समझिए जो 2500 रुपये तक के सामान हैं उस पर आपको जो है 5% ही पे करना पड़ेगा। वो लग्जरी कैटेगरी में नहीं आते, वो लग्जरी स्लैब में नहीं आते हैं। यानी 2500 रुपये तक के अगर आप फुटवेयर या फिर कपड़े खरीदते हैं 1 पीस, अगर उसका प्राइस 2500 रुपये है तो उस पर जो है आपको 5% ही टैक्स लगेगा। लेकिन 2500 से 1 रुपये जहाँ महंगा हुआ उस पर आपको जो है 12% तक का टैक्स देना पड़ेगा। रोज़मर्रा की चीज़ जैसे कि पनीर, खाकरा, चपाती, साबुन, टूथपेस्ट और शैम्पू पर जो टैक्स है वो करीब 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और कुछ पर तो 0 भी कर दिया गया, यानी 0% कर दिया गया है। टैक्स पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 5 लाख तक की हेल्थ पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस पर पूरी तरह से छूट दी गई है, यानी कि अब जो है ये टैक्स फ्री रहेंगे। पहले जहाँ 18% लगते थे अब ये पूरी तरह से 0 हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर जो है जीएसटी नील कर दिया गया है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी पूरी तरह नील हो गया है। अब बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट पहले 28% टैक्स स्लैब में थे वो 18% टैक्स स्लैब में लाए गए हैं। वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है सीमेंट। सीमेंट पहले 28% कैटेगरी में आया करता था, लेकिन अब इसे 18% कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ में छोटी कारें, मोटरसाइकिल 300 सीसी तक, यानी कि 350 सीसी तक जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। 1200 सीसी से कम की कारें हैं उन पर आपको जो है 28% से टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। 28% टैक्स स्लैब से घटकर 18% टैक्स स्लैब में शिफ्ट कर दी गई हैं बसें, ट्रक और एम्बुलेंस। इसके साथ में सभी ऑटो पार्ट्स 18% का समान टैक्स में आते हैं। समान टैक्स यानी कि चाहे किसी भी तरह से कार पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स हो, वो सारे 18% की कैटेगरी में आएंगे। इसके साथ जो तिपहिया वाहन हैं, चाहे थ्री व्हीलर हो गया या फिर ऑटो हो गया, ये सभी 18% के स्लैब में आएंगे। अब बात करते हैं कि न्यू जीएसटी रेट में क्या क्या सुधार किए गए हैं, किन किन चीज़ों पर मोटा मोटी जो है टैक्स में रिबेट मिली हुई है आम आदमी को। तो आम आदमी को जो रिबेट मिली हुई है वो है हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट और जो टूथ सॉप है, जो टूथपेस्ट है, टॉयलेट सॉप है, बाथ सॉप और टूथब्रश, शेविंग क्रीम, इन सब पर जो है जहाँ पहले 18% टैक्स लगता था अब जो है 12% कर दिया गया है। इसके साथ मक्खन, घी, चीज़ और डेयरी स्पेट्स पर 12% से टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ में पैकेज नमकीन, भुजिया और मिक्सचर नमकीन, इस पर जो है टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि 18% से 5% की श्रेणी पर 18% टैक्स स्लैब से 5% टैक्स स्लैब पर शिफ्ट किए गए हैं। बर्तन जिस पर पहले 12% टैक्स लगता था अब उस पर 5% लगने लग गया। इसके साथ में बच्चों के लिए फीडिंग बोतल जैसे नैपीस, क्लीनिंग डाइपर्स, इन सब पे पहले 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब 5% टैक्स स्लैब में इसे रखा गया है। इसके साथ में सिलाई मशीन व इसके पार्ट्स, जहाँ पहले 12% टैक्स स्लैब में रखा गया था अब इसे जो है 5% टैक्स स्लैब में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। इसमें जो है ट्रैक्टर टायर पार्ट्स को जो है पहले जहाँ 18% की कैटेगरी में रखा गया था अब वहाँ 5% की कैटेगरी में उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी कि ट्रैक्टर टायर और ट्रैक्टर के पार्ट्स, समझिएगा इस बात को, ट्रैक्टर टायर और उसके पार्ट्स जो है जहाँ पहले 18% के टैक्स स्लैब में आया करते थे अब उसे 5% कर दिया गया है। और जो ट्रैक्टर पहले 12% टैक्स स्लैब में आया करता था, न्यू ट्रैक्टर, उसे 5% टैक्स स्लैब में शामिल कर दिया गया है। इसके साथ बायो कीटनाशक, बायो
फर्टिलाइजर्स, माइक्रो और न्यूट्रिएंट्स जैसे जो यूरिया जैसी खादें होती हैं, इन पर जो जहाँ पहले 12% टैक्स लगता था, अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ डीप डाइग्रेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर और ये जो इक्विपमेंट हैं, इन पर भी जो है पहले जहाँ 12% टैक्स लगता था, उस पर अब घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 12% वाले जो टैक्स स्लैब है उनको 5% टैक्स स्लैब पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब इसमें जैसे कृषि, बागवानी, वानिकी, मशीन, जुताई, खेती, कटाई व गहराई के लिए थे, अब इसे घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है। तो एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ी राहत है आज के टाइम में, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से जो है जनता परेशान थी। अब जो है मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने एक सही डिसीजन लिया और सही तरीके से जो है डिसीजन लेकर अब जो है हमारा देश थोड़ा सा तरक्की कर सकता है, बिकॉज कि कंजप्शन बढ़ेगा तो लोग जो है परचेजिंग करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अब तक जो है परचेजिंग एक तरह से ठप पड़ी थी, कारें नहीं बिक रही थी, मतलब बड़े बड़े शोरूम भरे पड़े थे गाड़ियों से, और मतलब ऐसे थी स्थिति ये थी कि मतलब गाड़ियाँ बनती जा रही हैं, भरती जा रही हैं, स्टॉक पड़े हैं, लेकिन कोई ख़रीदने वाला नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने ये बहुत ही अहम कदम उठाया, जिससे कि जो है अब गाड़ियाँ जो है बिकेंगी, अब जो है देश तरक्की करेगा। क्योंकि हम अगर प्रोडक्शन करके रख लेंगे गाड़ियों का, तो गाड़ियाँ खरीदेगा कौन? गाड़ियाँ 1 से 2 साल बाद कबाड़ा हो जाएंगी, गाड़ियों का कोई मूल्य नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये गाड़ियाँ हैं, मशीनरीज आइटम है, मशीनरीज आइटम 1 से 2 साल के अंदर जो है ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए इन पर टैक्स कम करना सरकार की मजबूरी थी, और ये इन्होंने किया भी इसलिए, ताकि कंजप्शन बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो देश ग्रो करेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं यार, ये तो इन्होंने गलत किया, अब तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। वो बात अलग है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, लेकिन जब परचेजिंग ही नहीं रहती तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से कमाती है? अब कम से कम परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कुछ आइटम ऐसे भी हैं जिसे टैक्स स्लैब में जिससे कि जो है जीएसटी में टच भी नहीं किया गया है, जैसे कि पेट्रोल डीजल हो गया। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आता ही नहीं है। यहाँ पर पेट्रोल पर करीब 50% तक का गवर्नमेंट टैक्स लेती है। जब गाड़ियाँ बिकेंगी, जब कारें बिकेंगी, तब पेट्रोल डीजल की खपत भी ज़्यादा होगी, तो जो रेवेन्यू है वो तो गवर्नमेंट अपना जो है निकालेगी कहीं ना कहीं से। यानी कि एक राहत भरी खबर है जो कि आम आदमी के लिए है। देखिए, जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उससे जो है गवर्नमेंट के पास टैक्स तो जाएगा, जहाँ पहले 28% जाता था वहाँ पर 18% जाएगा, लेकिन 10% का जो लॉस था ना, वो लॉस जो है गवर्नमेंट अपना पेट्रोलियम उत्पाद से कवर करेगी। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अभी ये सारे जो मेन मोहरे हैं ना, ये भी गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो पेट्रोल, डीजल और ये सीएनजी, इन सब से जो है गवर्नमेंट आसानी से जो है वो 10% से ज़्यादा ही कवर कर लेगी। यानी ये सारी चीज़ें जो है बहुत सोच समझ से की गई हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर थी नहीं, गाड़ियाँ जो है स्टॉक में पड़े पड़े सड़ रही थी। अभी करते भी तो क्या करते, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग है, जो मोटर मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कर करके आप रख लो, नहीं बिकेगी गाड़ियाँ तो नुकसान होगा, गाड़ी नहीं बिकेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, आगे प्रोडक्शन नहीं होगा, देश तरक्की नहीं करेगा, देश में एक तरह से मतलब कि ठप हो जाएगा सारा कुछ। अब इन्होंने जीएसटी में थोड़ी सी छूट दी, अब इससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे तो जहाँ 28% टैक्स ज़्यादा था वहाँ 18% जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ अब जो गवर्नमेंट को जो 10% का लॉस हो रहा है, वो 10% का लॉस पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि पेट्रोल, डीजल और जो सीएनजी है, इससे निकालेगी। तो आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो है हेल्थ केयर सेक्टर में राहत मिलने की पूरी संभावना थी और मिली भी, क्योंकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा में करीब पहले जहां 18% तक का टैक्स स्लैब था उसे 0% कर दिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस है या जीवन बीमा है, इसमें अगर 18% तक का जो पहले टैक्स लगता था वो बिल्कुल गलत था, अब इन्होंने 0 कर दिया, क्योंकि हर आदमी की ज़रूरत है ये। आप चाहे गरीब हैं, अमीर हैं या मिडिल क्लास में हैं, आपकी ज़रूरत बन चुका है ये, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस हर किसी के लिए ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस कोई लग्जरी आइटम नहीं है, ये ज़रूरत है। इसलिए इस पर जो है टैक्स को कम करके 0 कर दिया गया है, नील कर दिया गया पूरी तरह से। थर्मामीटर जो कि पहले 18% कैटेगरी में आता था, उसे 5% कैटेगरी में रखा गया है। इसके साथ में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन जो कि पहले 12% की कैटेगरी में था, अब उसे 0% कैटेगरी में रखा गया है। इसके साथ में सभी डायग्नोस्टिक किट्स और रिजेक्ट्स जो 12% में आते थे उसे 5% कर दिया गया है। यानी कि जो डायग्नोस्टिक जो भी किट्स आती थी पहले वो 12% टैक्स स्लैब में आया करती थी, अब उसे 5% कर दिया गया है। ग्लूकोमीटर और टेस्ट किट स्ट्रिप्स जो टेस्ट किट्स होती थी उनको जो है पहले 12% की कैटेगरी में रखा गया था, बाद में जो है इसे अभी 5% कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है। जो चश्मे होते हैं, ग्लासेस होते हैं, उनको 12% से घटाकर सीधा 0 कर दिया गया है, यानी कि नील हो गया पूरी तरह से, अब ये जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। इसके साथ अगर हम गाड़ियों की बात करें, यानी कि कार और बाइक्स की बात करें, तो जो कार्स चाहे पेट्रोल है, पेट्रोल हाइब्रिड है, एलपीजी है, सीएनजी है, जो गाड़ियाँ 1200 सीसी से कम
सीसी में आती हैं, यानी जो 1200 सीसी कम इंजन के साथ आती हैं और 4000 mm से कम लंबाई है, उनको जो है रखा गया है 28% से घटाकर 18% कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है। ये पहले 28% कैटेगरी में आया करती थी। 1200 सीसी से कम इंजन वाली कारें, 4000 mm से कम लेंथ वाली कारें जहाँ 28% टैक्स स्लैब में आया करती थी, उन्हें अब 18% पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ माल ढुलाई वाले वाहन, उनका जो टैक्स स्लैब है, उनका टैक्स स्लैब 12% से 0 कर दिया गया है। इसके साथ में जो एजुकेशन में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, एजुकेशन में मैं आपको बताता चलूँ, एजुकेशन में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, एजुकेशन स्टेशनरी में नक्शे, चार्ट और ग्लोब, इन पर पहले 12% का टैक्स लगता था, अब इसे जो है नील कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए हैं यहाँ पर टैक्स। पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल, इन सब पर 12% का टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे जो है फ़िलहाल नील कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। एजुकेशन सस्ता होता है, तो एजुकेशन आज के टाइम में हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उन पर टैक्स कम किया। ये बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट का। इसके साथ में एक्सरसाइज बुक्स, नोटबुक्स, इस पर जो है जहाँ पहले 12% टैक्स लगता था, उसे घटाकर सीधा नील कर दिया गया है, यानी कि अब इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नोटबुक्स पर कोई भी टैक्स नहीं है, एक्सरसाइज बुक्स पर भी कोई टैक्स नहीं है। रबर इरेजर पर जहाँ पहले 12% टैक्स लगता था, उसे अब 0 कर दिया है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि एयर कंडीशन पर जहाँ पहले 28% टैक्स लगता था, उससे अब घटाकर सीधा 18% कर दिया गया है। टेलीविज़न जो कि 32 इंच से बड़े, जिनमें एलईडी व फिर एलसीडी शामिल हैं, इसे 28% से घटाकर सीधा 18% कर दिया गया है। मॉनिटर और प्रोजेक्टर, इन्हें 28% से घटाकर सीधा 18% कर दिया गया है। डिश वॉशिंग मशीन, यानी कि जो वॉशिंग मशीन है, जो क्लॉथ वॉशिंग मशीन है, इसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। कौन सी चीज़ें हुई हैं जीएसटी मुक्त, ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। कुछ ऐसे सामान हैं जो कि जीएसटी के दायरे से एकदम अलग हटा दिए गए हैं, जैसे कि चपाती, रोटी, खाकरा और पिज़्ज़ा, ब्रेड जैसी सभी वैरायटीज पर लगने वाला 5% टैक्स, जिससे घटाकर 0 कर दिया गया है। इसके साथ में ये छूट दरअसल टैक्स ढांचे को सरल बनाने और ज़रूरी खाद्य पदार्थों पर राहत देने के लिए बड़े फैसले का हिस्सा है, कि सबके लिए आसान नहीं है जीएसटी। इसके साथ अब आपको बताते चलें क्या गलत किया है गवर्नमेंट ने। ये फैसला कारोबारियों और आम जनता के लिए एक अहम फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इससे हम सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। मानना है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सरल बनाने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। गवर्नमेंट ने ये भी कहा ये सारी चीज़ें लंबे समय से बहुत ज़्यादा मांग में चल रही थी, इसलिए इसके साथ साथ गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि ये सारी चीज़ें लंबे समय पर बहुत ज़्यादा मांग में चल रही थी, और अब 12% व 28% टैक्स स्लैब को हटाकर जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे कि आम जनता को बहुत ज़्यादा राहत मिली है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्योंकि जब तक परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी किसी देश की, जब तक कोई भी देश ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जिस देश जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, आप चाहे उस पर टैक्स लाते जाइए, परचेजिंग पावर घटती चली जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया, जिससे कि जो है टैक्स स्लैब में बदलाव की है। टैक्स स्लैब में बदलाव करने के साथ साथ अब जो है जो परचेजिंग पावर है वो बहुत तेज़ी से बूस्ट होगी। एक तरह से बहुत बड़ा बूस्टर है ये देश के लिए, क्योंकि आप देखेंगे आने वाले 3 से 4 महीने में परचेजिंग पावर इतनी तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि जो 2 साल 3 साल में देखा है हमने कि जो है पूरी ठप पड़ी थी मार्केट क्या पूरा देश ठप पड़ा था। लेकिन अब जो है परचेजिंग पावर जैसे बढ़ेगी, वैसे हमारा देश जो है धीरे धीरे इकोनॉमिकली आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब तक बिक्री नहीं होगी, जब तक जो है देश बढ़ेगा नहीं आगे। टैक्स नहीं आएगा तो देश कैसे चलेगा, टैक्स नहीं आएगा तो देश कैसे चलेगा। और देश चलाने के लिए टैक्स बहुत ही ज़्यादा अहम पार्ट हो जाता है। अब ये टैक्स रिबेट में जो है बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए, भाई अब रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगी गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं अभी भी, जहाँ से गवर्नमेंट आसानी से इतना रेवेन्यू तो रिकवर कर ही सकती है, जितना कि अभी यहाँ पर इन्होंने टैक्स में रिबेट दिया है, इतना रेवेन्यू आसानी से जो है अदर सोर्सेज से जनरेट कर सकती है। क्योंकि जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, गाड़ियाँ बिकेंगी, गाड़ियों में डलने वाले ईंधन पर अभी भी सरकार 50% से ज़्यादा का टैक्स ले रही है, तो वहाँ से आसानी से जो है इस रेवेन्यू को गवर्नमेंट एडजस्ट कर लेगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ने इसे इसलिए भी किया क्योंकि इलेक्शंस पास में है, बिहार इलेक्शंस पास में है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये मौका हाथ से जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने इन सभी टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं और आम आदमी को बहुत ज़्यादा राहत दी है। टैक्स स्लैब से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।
इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कीजिएगा इस वीडियो को, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।